हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे पैरोनिम्स और होमोनिम्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके कंफ्यूजिंग वर्ड देखेंगे, यानी जिनकी साउंड वगैरह समान होती है लेकिन अर्थ उनके भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है हमारा, जैसे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एसेस, एक्सेशन और आपका एक्सेस। यानी ये शब्द देखो देखने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं और इनका साउंड भी लगभग एक जैसा आ रहा है। तो इनमें जो हम देखेंगे तो इनका अंतर क्या क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। और ऐसी ऐसे हमारी ये सीरीज चलेगी। रोजाना मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा इससे, तो धीमे 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 हमारा ये वोकैब वाला पार्ट भी अच्छा हो जाएगा। और ये कंफ्यूजिंग वर्ड काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं इंग्लिश में, तो ये इनका भी सीखने का आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एसेस, ACCESS, एसेस का मतलब क्या होता है हिंदी में? पहुंच। क्या होती है? पहुंच। या जिसे हम कहते हो अप्रोच। क्या होता है? अप्रोच। जबकि एसेशन का मतलब क्या होता है? राज्याभिषेक। क्या होता है एसेशन का? राज्याभिषेक या कमिंग टू थ्रोन, यानी कह सकते हैं पदारोहण, कोरोनेशन। और जो एक्सेस है, EXESS, एक्सेस का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त, फालतू, एक्स्ट्रा, स्पेयर, सुपर प्लस या रिडंडेंट। तो देखते हैं पहले एसेस। एसेस का मतलब क्या होता है? आपका पहुंच, यानी आपकी पहुंच कहाँ तक है? पहुंच। जैसे ये कह रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत ही कठिन है, टू हैव एन एसेस, यानी रखना एसेस पहुंच, टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच रखना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। कैसा है? डिफिकल्ट है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? एसेस। एसेस को हम क्या लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख लो। एसेस की मैं सिनोनिम लिखा देता हूँ, ठीक है। ACCESS, एसेस। एसेस का मतलब क्या होता है? पहुंच। हिंदी में लिख लो इसका मीनिंग, पहुंच। या इसे हम क्या कहेंगे? अप्रोच। क्या कहेंगे? अप्रोच। APPROACH, अप्रोच। नेक्स्ट है आपका असेशन। असेशन का क्या होता है? असेशन का होता है आपका राज्याभिषेक, पदारोहण, यानी कि इसका लिखना चाहो शब्द तो लिख लो कोरोनेशन। क्या होता है? कोरोनेशन। जो राज्य तिलक होता है उसके लिए आता है कोरोनेशन, CORONATION, कोरोनेशन। देखिए ये कह रहा है कमिंग, आना, टू थ्रोन, यानी कि राजमुकुट की तरफ आना। तो जो आगे दे रहा है दी असेशन ऑफ द प्रिंस, यानी राजकुमार का असेशन हुआ था, टू द थ्रोन्स वॉज वेलकम्ड बाय द पीपुल, यानी लोगों के द्वारा क्या किया गया? स्वागत किया गया। यानी राजकुमार का जो असेशन हो रहा था या कोरोनेशन हो रहा था, राज्य तिलक जो हो रहा था, इसको लोगों के द्वारा वेलकम किया गया, यानी उसका स्वागत किया गया। एक्सेस। एक्सेस का क्या होता है? अत्यधिक, यानी रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, सुपर प्लस है, यानी अतिरिक्त। यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो अतिरिक्त। अतिरिक्त यानी कि मोर देन डिजायर्ड, यानी जो आवश्यकता उससे अधिक। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि अधिकता ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज़ की अधिकता होना ये क्या है? नुकसानदायक होती है, यानी बैड होती है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। तीनों शब्द हैं। तो देखो एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट माने होता है आपका स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, टू टेक। हिंदी में लिखना चाहो तो मैं यहाँ लिख दूँ, नीचे लिख देता हूँ, स्वीकार करना, स्वीकार करना। जैसे स्वीकार करना, इसमें हम लिखना चाहें शब्द तो हम क्या लिखेंगे? एडमिट, एडमिट, कंसीड, एडमिट, कंसीड, कन्फेस करना, कन्फेस, CONFESS, कन्फेस। और आपका लिख लो रिकॉग्नाइज, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज, यानी कि पहचानना, एक्सेप्ट करना। तो देखो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ACCEPT, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एडमिट करना, कंसीड करना, कन्फेस करना और रिकॉग्नाइज करना, यानी कि टू टेक। तो इसका अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना। अब आगे क्या कह रहा है? द टीचर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द टीचर्स डे, यानी कि टीचर्स डे के दिन अध्यापक ने इन्विटेशन क्या किया? स्वीकार किया। इन्विटेशन मतलब निमंत्रण स्वीकार किया, ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों का, ऑन द टीचर्स डे, यानी कि जो टीचर्स डे था उस दिन, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, के सिवाय, यानी उसके सिवाय, लीविंग आउट यानी के सिवाय। यहाँ पे लिखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, के सिवाय, उसके अलावा, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, के सिवाय का मतलब क्या हुआ, जैसे ये कह रहे हैं लीविंग आउट, एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। एवरीबडी मतलब प्रत्येक, हर कोई, एक्सेप्ट राहुल यानी राहुल को छोड़कर, राहुल के सिवाय, वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी यानी सब इन्वाइटेड किया गया था राहुल को छोड़कर। तो इसका अर्थ क्या हुआ एक्सेप्ट का, के सिवाय, या इसमें इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो बिसाइड्स, के अतिरिक्त, BESIDES, बिसाइड्स, और एक्सक्लूडिंग, EXCLUDING, एक्सक्लूडिंग। कंक्लूडिंग क्या होता है, सम्मिलित करना, और एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आशा करना, होप। ये मुझे तुमसे ये एक्सेप्टेशन नहीं थी, यानी कि ये आशा नहीं थी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आशा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आशा, होप। आई नेवर एक्सेप्टेड, मैंने कभी एक्सेप्टेड नहीं किया था, दैट कि माई फ्रेंड वुड डिजर्ट मी, मेरा मित्र मुझे डिजर्ट छोड़ देगा, इन द लर्च में, यानी कि मैंने कभी ऐसा आशा नहीं की थी कि मेरा मित्र मुझे छोड़ देगा या त्याग देगा। तो हमने क्या क्या देखा, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट के सिवाय, और एक्सपेक्ट आशा करना। यानी इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का होप या बैंक ऑन, क्या कहते हैं इसे, ऐसे लिख लो बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है, रिलाई करना, भरोसा करना, बैंक या बैंक ऑन, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्टर और अल्टर, ALTER, अल्टर, इसका मतलब क्या होता है, टू चेंज यानी बदलना। क्या होता है, टू चेंज, किसी चीज को बदलना, चेंज। मोहन इज सो ऑब्स्टिनेट, यानी मोहन इतना जिद्दी है, दैट नो वन कैन अल्टर हिज व्यू, यानी कि कोई भी उसके व्यू को चेंज नहीं कर सकता। तो इसमें क्या हुआ, ALTER, अल्टर का मतलब क्या होता है, टू चेंज, ALTER, अल्टर। अल्टर का क्या होता है, चेंज, CHANGE, चेंज। कम्यूट, COMMUTE, चेंज, कम्यूट। स्विच, SWITCH, स्विच। और आपका क्या होता है, शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट का मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, उसके लिए आता है शिफ्ट। और आपका क्या लिख दो यहाँ पे, टर्न, टर्न यानी बदलना, अल्टर। अल्टर का मतलब होता है टू चेंज, बदलना, ठीक है। दूसरा वर्ड है ALTER, ALTER, और उसमें क्या था, TER, तो ER लग गया तो चेंज हो गया। और ALTER, अल्टर होता है आपका बल वेदी। क्या होता है, वेदी या बल वेदी, जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है या बलि दी जाती है। क्या, इसे लिख दो आप, बलि वेदी, यानी पुराने समय में जो बलि दी जाती थी ना, वो उसी स्थान को कहते थे हम एल्टर। अब ये कह रहा है, देखो अल्टर का क्या होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप या पूजा का स्थान। व्हेन आई विजिटेड टेम्पल, जब मैं मंदिर घूमने गया, आई सॉ हिम, उसे देखा, नीइंग एट द अल्टर, यानी कि घुटनों के बल झुके हुए। मैंने उससे क्या देखा, मंदिर में घुटनों के बल झुके हुए उसे देखा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एसेंट और ASENT, एसेंट, ASSENT, एसेंट, इसका मतलब क्या हुआ, एग्री, स्वीकार करना, किसी भी चीज को स्वीकार करना। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं ASSENT, एसेंट, स्वीकृति, स्वीकृति, या इसे हम कहें तो अनुमति, अनुमति। इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, एसेंट को परमिशन, क्या कहेंगे, परमिशन। परमिशन। और आपका क्या आएगा, परमिट, परमिशन मिल गया, परमिट मिल गया। जैसे कहते हैं ऑल इंडिया परमिट, यानी उसको परमिट दिया गया, ऑल इंडिया यानी पूरे भारत में घूमने का, ऑल इंडिया परमिट, आपको परमिशन है, ये आपको परमिशन है। एसेंट है यानी कि एक्सेप्टेंस है, क्या इसे हम शब्द और क्या नाम देंगे, एक्सेप्टेंस, ACCEPTANCE,
PTANC, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, एडमिशन जैसे हम कहते हैं ना एडमिशन दे दो इसे, तो ये भी किसका आएगा ADMISSION, एडमिशन, यानी परमिशन, परमिट, एक्सेप्टेंस और एडमिशन, ये शब्द वर्ड किसके हैं एग्री होने के लिए यानी स्वीकृति या सहमति के लिए। नेक्स्ट अब इसमें देखो ये क्या दे रहा है एग्री, आई गॉट असेंट, मैंने स्वीकृति दी, ऑफ माई फादर, मेरे पिता को, टू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, यानी आई गॉट यानी मैंने प्राप्त किया, यहाँ पे क्या आएगा आई गॉट मैंने प्राप्त किया, असेंट स्वीकृति, ऑफ माई फादर मेरे पिता की, टू स्टडी इन द बोर्डिंग स्कूल, यानी बोर्डिंग स्कूल मतलब बाहर पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वही है असेंट, असेंट का मतलब होता है चढ़ाई, क्या होता है इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, चढ़ाई, चढ़ाई यानी क्लाइंब, क्या क्लाइंब चढ़ना, या किसी के ऊपर चढ़ाई करना, जैसे एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे ना उसे बोलते थे इन्वेजन, INVASION, इन्वेजन मतलब एक आक्रमण के सेंस में, या क्लाइंबिंग, या राइज, राइज क्लाइंबिंग, CLIMBING क्लाइंबिंग चढ़ने वाला बंदा, या प्रोग्रेशन, क्या कहेंगे उसे हम प्रोग्रेशन, PROGRESSION प्रोग्रेशन, यानी जो एकदम चढ़ाई चढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं एसेंट, असेंट का मतलब क्या होता है स्वीकृति और एसेंट का मतलब चढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, नेक्स्ट शब्द है हमारा अडॉप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट, तो अडॉप्ट का मतलब क्या होता है स्वीकार करना, अपनाना, क्या होता है अडॉप्ट करना यानी कि अपनाना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ADOPT अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब क्या हो गया अपनाना, अपनाना, गोद लेना, किसी चीज को अपनाना या गोद लेना, ये किसके लिए होता है अडॉप्ट के लिए, यानी बी टेक करना, क्या कहते हैं बी टेक, टेक मतलब तो लेना होता है, बी टेक मतलब होता है गोद लेना, बी टेक, जैसे ये करेक्ट टेक अप, वन शुड नॉट अडॉप्ट द बैड हैबिट्स ऑफ अदर्स, यानी कि किसी को भी दूसरे की गलत आदतें नहीं लेनी चाहिए, अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, यानी बैड हैबिट्स। अडेप्ट का मतलब क्या होता है ADPT, अडेप्ट का होता है आपका अनुकूल या अनुरूप बनाना, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अनुकूल या फिर हम कहें अनुरूप, अनुरूप बनाना, अनुकूल या अनुरूप बनाना, इसे हम क्या कहेंगे अडेप्ट, ADPT। तो इसका क्या होता है एडजस्ट करना, अपने आप को एडजस्ट करो, यानी जैसे लोग हैं वैसे ही एडजस्ट करो, अपने आप को एडजस्ट करना कहलाता है अडेप्ट। वन मस्ट लर्न यानी कि सीखना चाहिए, टू अडेप्ट डालना, वन सेल्फ टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की परिस्थितियों के अनुसार हमें डालना चाहिए। नेक्स्ट आपका कह रहा है अडेप्ट, ADPT, ये इंपोर्टेंट है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है एक्सपर्ट, कैसा होता है एक्सपर्ट निपुण, यानी कि श्रुति इज अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, यानी श्रुति निपुण है किसमें इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। तो अडेप्ट में देखो क्या क्या लिखना चाहो निपुण, पहले तो हिंदी में लिखो निपुण, वैसे वर्ड लिखना चाहो तो स्किलफुल, स्किलफुल, और आपका डेक्स्टोरियस, DEXTEROUS क्या होता है ROUS, डेक्स्टोरियस स्किलफुल, और एड्रॉइट ADROIT एड्रॉइट, और आपका क्या होता है बर्स्ट BERST बर्स्ट। तो ये क्या होता है अडेप्ट। एक बार और देखिए अडॉप्ट का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को गोद लेना स्वीकार करना, अडेप्ट का मतलब अनुकूल बनाना यानी अपनी परिस्थिति के अनुसार डालना, अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष निपुण कुशल। एक बार सबको देखते हैं रिवीजन करते हैं सबका। देखो मैंने क्या क्या बताया था आपको, एसेस का मतलब क्या होता है पहुंच, एसेसन राज्याभिषेक या पदारोहण, एक्सेस का मतलब अत्यधिक जरूरत से ज़्यादा। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट के सिवाय, और एक्सेप्ट आशा करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्टर, चयन करना बदलना किसी को, अल्टर बल्कि वेदी या पूजा का स्थान।
नेक्स्ट एसेंट, एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति, अनुमति देना। एसेंट बढ़ना यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, यानी शोर, SOAR भी होता है, वो तेजी से बढ़ता है, SOAR शोर। शोर यानी जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो शोर में आएंगे, क्या आएंगे, शोर हो गया, एकदम शोर हो गया। एसेंट, क्लाइम, इन्विजन, राइज क्लाइंबिंग, प्रोग्रेशन, ये सब इसका होता है एसेंट का। नेक्स्ट वर्ड है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, किसी चीज को गोद लेना, अपनाना। अडेप्ट का मतलब दक्ष, निपुण, कुशल। अडेप्ट का मतलब स्किल, एक्सपर्ट तो है, यानी अडेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट, स्किलफुल, डेक्स्टोरियस, एडroit, बर्स, ये आज सब इसके लिए होते हैं। ठीक है, ये था हमारे आज के 5 वर्ड थे। नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 वर्ड देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।